यह कहानी दो भाइयों की है। जो एक भाई का नाम भोला होता है, वो बचपन से ही सचमुच बहुत भोला था। और दूसरा भाई जिसका नाम वीरेंद्र रहता है, वह बहुत ही तेज तरह, देखने में तो छोटा था। अपने बड़े भाई भोला को वह कहीं का भी नहीं छोड़ता था और भोला भी चुप हो जाता था। वो चाहता था कि मेरा छोटा भाई है, क्या हुआ, मेरा इंसल्ट कर लिया या मुझसे कुछ ज्यादा ही ले लिया तो। भोला और वीरेंद्र दोनों तो भाई थे, लेकिन एक दूसरे से थोड़ा सा भी उन दोनों का मेच कोई चीज भी नहीं होता था, न बुद्धि से न काम से। भोला बहुत मेहनत किया करता था, उसका खेत खलिहान था, और तो और उसका बिजनेस यानी कि पिताजी का बिजनेस भी था चावल का। बोड़े बोड़े चावल मार्केटों में जाया करते थे। दोनों भाई तो एक ही बिजनेस करते थे, लेकिन वीरेंद्र सिर्फ पैसा गिना करता था और भोला सारा मेहनत किया करता था। स्टाफ यानी कि नौकर चाकर न रहने के बावजूद भी भोला उस दिन दुकान नहीं बंद करता था और खुद ही बोरा बोरा चावल भरकर ट्रैक्टर में भरकर मार्केट शहर भिजवाया करता था। इसी प्रकार से दिनचर्या चल रहा था। उन दोनों भाइयों की शादी उनके पिताजी टाइम पे कर देते हैं। दोनों के बाल बच्चे होते हैं, पत्नियां होती है, और एक दिन उनके पिताजी का देहांत हो जाता है। माँ का तो देहांत बहुत पहले ही हो गया था। अब भोला अपने पिताजी के गुजर जाने पे वे सदमे में आ जाता है। कुछ महीने तो सदमे में रहता है। उसी सदमे का फायदा उठाकर वीरेंद्र अपने जितने भी दुकान थे वे सब अपने नाम करवा लेता है, और यह बात भोला को पता भी नहीं चलता है, क्योंकि वह कोई भी कागजात में साइन करने से पहले पढ़ता तो बिल्कुल भी नहीं है। वह जानता है कि मेरा भाई वीरेंद्र है, वह थोड़े मुझसे ठगी करेगा, उसे थोड़ी सी भी भनक नहीं थी। भोला की पत्नी बहुत तेज थी, होशियार थी। वह हरदम कहा करती थी कि अपने भाई को देख लिया कीजिए, वे कौन से कागज पर साइन करवा रहे हैं, वे तो उठपटांग बोलते रहते हैं और आपकी थोड़ा सा भी कद्र नहीं करते हैं कि बड़ भैया है तो थोड़ा कद्र करे, उनकी बात माने। और आपसे मेहनत मजदूरी भी गधे की तरह करवाते हैं और आप बिना पढ़े लिखे कागजात पर साइन कर देते हैं। पिताजी ने आपको दुकान की सारी भार पूंजी सौंपी है। वे जानते हैं कि वीरेंद्र बहुत ही चालाक है, इसलिए तो पिताजी सब आप ही को जिम्मेदारी देकर गए हैं, और आप है कि कोई भी कागजात पर ऐसे ही साइन कर दिया करते हैं। लेकिन भोला अपनी पत्नी की बातों में नहीं आता है और समझाता है, हे भगवान, तुम भी ना दो भाइयों के बीच में कहां से आ जा रही हो। हम दोनों भाइयों का मामला है, तुम बीच में प्लीज मत आया करो। और वैसे भी मेरा भाई छोटा है, वो बोलने में बहुत जरूर है तेज, लेकिन वो अपने बड़े भाई का ऐसा ठगी थोड़ी करेगा। हाँ, वो थोड़ा सा उसकी आवाज थोड़ा कड़क है और ज्यादा बोल लेता है, ज्यादा चालाकी कर लेता है, उसे अच्छा लगता है शायद, और मैं भी उसके बचपना से बहुत ही खुश हो जाया करता हूँ। भोला की पत्नी कहा करती थी कि अब बचपना नहीं रहा जी, अब तो आपके भी बच्चे हो गए और आप इसे बचपना कह रहे हैं। फिर भी भोला उसे अपनी पत्नी को मजाक मजाक में समझाकर निकल जाता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि सचमुच भोला की पत्नी की कही हुई बात सच हो जाएगी। और एक दिन ऐसा ही हुआ। एक दिन जब भोला अपने दुकान पर गया तो वीरेंद्र उन्हें धक्के देकर बाहर निकाल दिया। इस पर भोला सोचा कि शायद ऐसे ही कर रहा होगा, इसका तो हरदम का यही रहता है। लेकिन जब सचमुच जब भोला को पता चला तो उसके पांव तले जमीन निकल गया। उसको तो घर से भी बेदखल कर दिया गया, क्योंकि भोला के सिग्नेचर करवाते समय वीरेंद्र थोड़ा सा भी झिझका नहीं था। वह पूरी जायदाद और दुकान प्रॉपर्टी सारी की सारी अपने नाम करवा ली थी, अपने पत्नी के नाम। इसलिए भोला को अब दुकान से तो हाथ धोना ही पड़ा, घर से भी बेदखल होना पड़ा। भोला के भी दो बच्चे थे, एक दो सोनू और एक का नाम था निधि। दोनों सोनू और निधि को लेकर वो कहाँ जाता। वीरेंद्र बहुत ही ऐसा भाई कर्कश निकलेगा कभी भोला सपने में भी नहीं सोचा था। भोला की पत्नी भी बहुत रोए जा रही थी, लेकिन वह जान रही थी कि मैं अब हिम्मत नहीं हार जाऊंगी तो मेरे पति भी हिम्मत हार जाएंगे। उन्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। भोला की पत्नी भोला को बहुत समझाती बुझाती है और अपने ही गांव में एक थोड़ा दूर जाकर कुटिया बनवाती है और वहीं पर सब रहने लगते हैं।
रहने के लिए तो कुछ दिनों के लिए हो जाता है, क्योंकि वह सरकार का जमीन था और उधर कोई देख रेख नहीं करता है। तो कुछ वहां पर कुछ दिनों तक रहते हैं, लेकिन कितने दिनों तक रहते, और खाने के नाम पर भी उनके पास कुछ नहीं था। भोला की पत्नी खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाती थी, इसलिए वहीं पर कुटिया छान कर थोड़ा बहुत जो पैसा था उससे थोड़ा बहुत खाना बना कर बेच दिया करती थी, जिससे उसका अभी गुजारा हो रहा था। उधर उतने लोग नहीं आते थे, इसलिए उसका सिर्फ काम भर ही गुजारा हो रहा था। एक दिन तो हद ही हो गया, सरकार का आदमी आकर वह झोपड़ी झुट्टी भी तोड़ दिया और उन्हें भी दया नहीं आई। अब भोला और भोला के पत्नी सड़क पर आ गए थे। उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। भोला की पत्नी के पास कुछ थोड़े पैसे थे, इसलिए वह एक ठेला ले लेती है टूटा फूटा ही, और उसे मरम्मत करवा कर वहां पर ही ठेले के नीचे कपड़े से पाट देकर वहीं पर रहने लगती है और ऊपर ठेला पे सामान बेचने लगती है। वह ऐसे ऐसे जगहों पर सामान बेचना स्टार्ट कर देती है जहां पर बहुत ज्यादा बिक्री हो, और उसका देखते देखते बहुत अच्छा आमदनी होने लगता है। भोला तो हार मानने लगा था, लेकिन अपनी पत्नी की बुद्धिमानी देखकर वह भी अब समझ गया था कि मजाक मजाक जिंदगी में हरदम नहीं होता है। मेरा भाई मेरा फायदा उठाया, मेरा छोटा भाई था, मैं सोच रहा था कि छोटा है कोई बात नहीं है, बचपना है, थोड़ा ज्यादा बोल लेता है, लेकिन वह सचमुच बहुत ही गलत राह पर निकल गया है, भगवान उसे माफ नहीं करेंगे। वीरेंद्र भी इधर अपने काम रोजगार को अच्छे से चला रहा था, लेकिन जिस दिन उसके नौकर चाकर नहीं रहते थे तो वह बंद कर दिया करता था दुकान, जिससे अब उसका भी इनकम सिंपल ही हो गया था, बस खाने पीने भर ही। उसकी पत्नी हरदम वीरेंद्र से लड़ा करती थी, कहती थी कि जब भोला भैया रहता करते थे तो बहुत अच्छा इनकम हुआ करता था, ऐश किया करते थे, अब तो तुम्हारे राज में मुझे पैसों की लालच होने लगी है, पैसों के लिए कुछ सोचना पड़ रहा है। वीरेंद्र भी अब समझ गया था, लेकिन अब समझने से क्या फायदा। वो भोला को खोज भी रहा था, लेकिन भोला उसे कहीं नहीं मिला, क्योंकि भोला और भोला की पत्नी तो वह गांव छोड़कर अन्य गांव में घूम घूम कर अपने ठेला में खाना सर्विसिंग टिफिन किया करते थे, और उसका बहुत अच्छा रोजगार हो रहा था। देखते ही देखते भोला की पत्नी शहर में एक छोटा सा घर भी बनवा लेती है और उसमें ही सब रहने लगते हैं। अब शहर में ही वह कुछ रेस्टोरेंट खोल देती है, छोटा सा ढाबा खोल देती है, और वहां पर उसका अच्छा चलने लगता है। इधर वीरेंद्र का दुकान बंद हो जाता है, वह सड़क पर आ जाता है, उसे खाने खाने के लिए लानत होता है। तो दोस्तों, यह स्टोरी से आपको क्या शिक्षा मिली? भाई भाई का धन कभी भी हजम नहीं होता है, कहीं ना कहीं से निकल ही जाता है। सारी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी धन सब लेने के बाद भी वीरेंद्र के पास आज कुछ नहीं बचा, और भोला के पास कुछ न रहते हुए भी आज माला माल था। तो दोस्तों, यही छोटी सी स्टोरी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।